आज आप सुनेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रथम स्थान नहीं दिया। वह बचपन से ही बहुत बड़ी बीमारी का सामना करके परमेश्वर की ओर मुड़े। आज हम बात करेंगे शहीद संत जॉन डी बिट्रो के बारे में। संत जॉन का जन्म 1 मार्च 1647 को पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ था। जब जॉन केवल 9 वर्ष के थे तब उन्हें राजकुमार पेड्रो के साथ खेलने और रहने के लिए चुना गया। 11 वर्ष की आयु में वह जब बहुत बीमार पड़ गए तो उनकी माता ने संत फ्रांसिस जेवियर से परमेश्वर से विनती करने के लिए प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि उनका पुत्र ठीक हो जाता है तो वह उसे 1 वर्ष के लिए संतों के वस्त्र पहनाएंगी, जिसे जेसुइट वस्त्र भी कहा जाता है। जब बच्चा ठीक हो गया तो उसे पादरियों का वस्त्र पहनाया गया। जब उनके मित्रों ने उन्हें काले वस्त्र में कमर पर माला और गले में भारी लंबी माला बांधे देखा तो वे उस पर हंसने लगे। वे उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने छोटा प्रेरित संत और शहीद कहकर उसे पुकारना शुरू किया। इन सभी मजाक के बावजूद जॉन ने अपना वस्त्र नहीं छोड़ा, क्योंकि यह उनके लिए एक चुनौती थी। उन्होंने इसका सामना किया। जेसुइट पादरियों के वस्त्र धारण करके उन्होंने वास्तव में एक पादरी बनने और संत इग्निशियन ऑफ लोयोला के पद चिन्हों पर चलकर परमेश्वर के महान कार्य की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए 17 दिसंबर 1662 को वे अपनी मां के आशीर्वाद से एक सेमिनरी में गए। वे अपनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे और सेमिनरी शिक्षा के दौरान उनका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। 1673 में उन्हें पुरोहित के रूप में दीक्षा दी गई और 15 अन्य लोगों के साथ उन्होंने भारत जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करने की इच्छा को व्यक्त किया। जब उनकी मां को ये बात पता चली कि उनका बेटा भारत देश में जाना चाहता है तो उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पोप के प्रतिनिधि से विनती की, जो उस समय के पुर्तगाली राजदूत थे। फादर जॉन स्वयं गए और राजदूत को भारत जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। राजदूत ने परमेश्वर की ओर संत जॉन की सच्ची पुकार को पहचानते हुए उन्हें भारत जाने का अवसर दिया और अनुमति दी। फादर जॉन जानते थे कि अपनी मां को छोड़ना बहुत कठिन होगा, वह बहुत दुखी भी होगी। इसलिए जॉन ने अपनी मां को बिना बताए एक दिन पहले ही भारत जाने का विमान पकड़ लिया। वे उसमें सवार हो गए। 19,956 किलोमीटर की ये यात्रा बहुत ही खतरनाक और थका देने वाली थी। भारत में वे तमिलनाडु क्षेत्र में पहुंचे। फादर जॉन ने तमिल भाषा सीखी और बहुत सारी आपत्तियों का सामना भी किया। उपदेश देने और तमिल में लिखने पढ़ने का काम शुरू किया। उन्होंने भारतीय भिक्षुओं का अनुकरण किया। उन्होंने मांसाहार भोजन को त्याग दिया और केवल चावल और सब्जियां खाने लगे। उन्होंने अपना काला वस्त्र भी त्याग दिया और भिक्षुओं का भगवा वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने अपनी पुर्तगाली नाम को भी छोड़ दिया, जो जॉन डी बिट्रू था, और उसे बदलकर अरुल नंदन रख लिया। और वे बहुत सारे गरीबों लाचारों के बीच में उन्होंने जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। 14 वर्ष तक उन्होंने अथक परिश्रम किया और प्रचार किया और बपतिस्मा देने के माध्यम से लोगों को सच्चे चर्च में लेकर जाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय के चौधरी शासकों के प्रभाव में आकर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्हें देश से निकाल दिया गया। इसी कारण उन्हें पुर्तगाल लौटना पड़ा। लेकिन जॉन डी बिट्रू और भी बहुत ही उत्साह के साथ भारत लौट आए। जॉन डी बिट्रू का भाग्य भी संत जॉन द बैप्टिज्म जैसा ही हुआ और एक स्त्री के दोष लगाने के कारण उन्होंने शहादत प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के राजा ने परमेश्वर को अपना लिया
और उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। और परमेश्वर को जानने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक ही पत्नी को अपने साथ रखूंगा और बाकियों को त्याग दूंगा। जिस कारण त्यागी हुई एक स्त्री ने जॉन दी बिट्रू के खिलाफ बहुत सारी साजिशें की। इसी कारण उन्हें कारावास की सजा भुगतनी पड़ी और संत जॉन द बैप्टिज्म की तरह 4 फरवरी 1693 को 46 वर्ष की आयु में उनका सिर कलम कर दिया गया। संत जॉन दी बिट्रो को 1947 में संत घोषित किया गया था। तमिलनाडु में संत जॉन डी बिट्रो का त्यौहार 4 फरवरी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। परमेश्वर आपको इस कहानी, इस सच्ची घटना के प्रतिरूप में आपको बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।